तो गाइस वेलकम बैक एंड अस्सलाम वालेकुम। आई होप यू आर फाइन एंड डूइंग वेल। तो आज मैं आपको बताने वाली हूँ चैप्टर 5 हैबिटाट्स एंड एनवायरनमेंट के बारे में। तो जैसा कि आपको पता है कि मेरे पेपर आने वाले हैं और मैं पढ़ रही हूँ, तो वही मैं आपको बताती जा रही हूँ ताकि आपके लिए इन्फॉर्मेशनल हो। तो मैं आपको बताऊँगी हाउ ऑर्गेनिज्म अडेप्ट टू देयर हैबिटाट्स। तो ये पूरा मैं बताने के लिए नहीं बैठी, मतलब पूरा समझाऊँगी नहीं वर्ड बाय वर्ड। तो वो हैबिटाट वो प्लेस होती है जहाँ पे कोई ऑर्गेनिज्म रहता है। ऑर्गेनिज्म कुछ भी हो सकता है, लिविंग बीइंग, इंसेक्ट, एनिमल, लेकिन हैबिटाट एक वर्ड है जो डिस्क्राइब करता है एनिमल की लिविंग एरिया को। हाउस हमारे लिए, होम हमारे लिए, हैबिटाट उनके लिए। तो वहाँ पे उसको फूड मिल जाए, शेल्टर मिले और वो वहाँ पे वो रह सके, प्रोटेक्शन मिले एंड ऑल दैट। ठीक है, फिर आगे जो पैराग्राफ है वो बारे में ये डिफरेंट हैबिटाट्स। फिर हम पढ़ते हैं एग्जाम्पल्स ऑफ हैबिटाट। तो बहुत सारी एग्जाम्पल्स हैं लाइक फॉरेस्ट, पाउंड, माउंटेन, ओशन। दिस ऑल कैन बी हैबिटाट टू एनी एनिमल। किसी भी एनिमल का कोई भी हैबिटाट हो सकता है। फिर ये ट्राई इट आउट आप कर लें। और मैंने भी कहा, अगर आपको सही से समझ नहीं आ रहा तो आप मुझे बोलें, आई विल पोस्ट try it out for you। फिर ये हाउ आर ऑर्गेनिज्म अडेप्टेड टू द हैबिटेट्स। भाई कोई स्पेशल प्रॉपर्टीज़ तो होंगी ना जिसकी वजह से ये मतलब अडेप्ट है, ये वहाँ पे रह सकता है, जिससे हमें आइडेंटिफाई होता है कि वहाँ पे रहता है। तो ये बता रहा है बेसिकली ऐसी क्या क्या प्रॉपर्टीज़ हैं जो इन एक स्पेसिफाइड कुछ 5-6 यानी चीज़ों के बारे में। तो ये स्टिल रूट, एरियल रूट, और ये बहुत बड़ा पैराग्राफ पढ़ने की चीज़ें ये 3 ही है। मैंने यहाँ पे भी आपको दिखा दिया स्टिल रूट, एरेक्ट रूट्स, और ये जो है ना पैनम पैनम पेटोफर, ये है एरियल रूट्स जो मैंने ऊपर आपको दिखाया। फिर वाटर मॉनिटर, ये वाटर मॉनिटर होती है जो हमारी ज़बान में बिग लिजर्ड भी कही जा सकता है या कही जा सकती है। तो ये वाटर मॉनिटर होता है और ये भी मैंग्रोव में रहता है, और इसकी भी मैंने आपको है वो दिखा दी हैं चीज़ें। और ये आप देख सकते हैं ये एरिक फ्रूट्स के बारे में लिखा हुआ है। और फिर किलर वेल, तो किलर वेल का और वाटर मॉनिटर का, ये किलर वेल का है ये रहा, और वाटर हाइनेक्ट का। तो वाटर हाइनेक्ट और किलर वेल, तो देख लें आप, ये हाइनेक्ट, कैक्टस और फॉक्स, तो कितनी चीज़ों का हो गया, 6 चीज़ों के बारे में। और ये 6 का मैं आपको बता रही हूँ, ये देख लें, स्क्रीनशॉट बना लें। वाटर मॉनिटर, मैंग्रोव, फिर उसके आगे स्पेलिंग मिस्टेक अभी नहीं है, हाँ पहले की है, मैंने सही कर ली। फिर कैक्टी और फेनिक्स फॉक, फिर किलर वेल और वाटर हाइनेक्ट। फिर ये है डिस्क्राइब, ये हमने ये ट्राई इट आउट बुक में करा है, तो इसके आंसर्स हैं, और कॉपी में भी, तो ये आंसर्स हैं, आप देख सकते हैं। और पहले खुद कर लें, फिर बाद में बोल लें, इधर से देख लेना। फिर ये अभी हमारे काम का नहीं, मतलब आगे जाके पेज आएगा, तो अभी के लिए साइड में रखते हैं कॉपी। फिर मैंने सोचा कि मैं आप लोगों को ना वर्कबुक से भी दिखाऊँ, तो मैं वर्कबुक की भी एक्सरसाइज दिखाऊंगी, डू नॉट वरी। फिर वाटर फूड चेन बेसिकली वो होती हैं जो एक दूसरे से फूड कंज्यूम करें, जैसे कि प्रोड्यूसर, कंज्यूमर, और ये भी कंज्यूमर, लेकिन अलग अलग उसके होते हैं स्टेजेस, जैसे कि प्राइमरी, सेकेंडरी। और फिर ये देखेंगे, मैंने आपको सारा वो भी दिखा रही हूँ वर्कबुक का, कि आप क्या क्या लिख सकते हैं और क्या क्या होते हैं। टर्टियरी एंड क्वाटरनरी, ये भी होते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी और ये दो। और फिर ये आ गई, और ये फिर ये मैं आपको 5.3 तक समझाऊंगी, तो 5.3 तक मैं आपको दिखा रही हूँ पिक्चर्स। अभी हमने डिस्कस नहीं करा, हम करेंगे। और ये भी मैं आपको बता रही हूँ, वहाँ पे मुझसे छोटी सी स्पेलिंग मिस्टेक हो गई है, तो ऊपर सही स्पेलिंग लिखी हुई है। और फिर ये हम ये भी करेंगे, और मुझे लगा कि नहीं करेंगे, फिर मुझे याद आया नहीं, मुझे आप लोग को 5.3 तक समझाना है, तो वो भी आएगा, क्योंकि 5.2 था, तो बस यहीं तक आएगा, ये जो लास्ट पेज है ना यहाँ तक। तो यहाँ तक आप वर्कबुक से कर सकते हैं, अगर उसके आगे भी मैं शेयर करूँगी, लेकिन बाद में, क्योंकि अभी मैं मेरे एग्ज़ाम्स के पढ़ी हूँ, तो मैं वहीं तक आपको भी समझा रही हूँ। तो फिर मैं फिर से दिखा रही हूँ कि मे भी कुछ नज़र ना आ रहा हो, तो यू कैन सी 2 to 3 टाइम्स, और तो भी नहीं नज़र आ रहा तो टेल मी। फिर वो रिव्यू क्वेश्चंस थे, फिर ये ट्राई इट आउट, फिर ये मैंने आपको समझा दिया। और आप पढ़ भी सकते हैं बुक भी, और अपनी बुक पढ़ लें, लाइक इट्स जस्ट फॉर हेल्पिंग यू कि क्या होती क्या है फूड चेन। और प्लेक्टोन से पहले आता है जू प्लेक्टोन, और जू प्लेक्टोन के बाद प्लेक्टोन, फिर किलर, और फिर वेल, और फिर ये बैम्बू है ये जो इसके हाथों में, और ये जाइंट पांडा। फिर ये 107 पेज में अभी आपको आगे दिखाऊंगी। फिर ये है हाउ वी कैन लाइक
ह्यूमंस क्या कर रहे हैं एनिमल्स के लिए। तो ये पेज मैं आपको दिखा चुकी हूँ, तो अभी मैं फिर से दिखा रही हूँ ये। तो ये सबसे पहला फॉरेन स्पाइसीज, यानी फॉरेन बाहर के मुल्क के एनिमल्स को अपनी फूड चेन में ले लेना, यानी अपने शहर में आने देना। दिस कॉस्ट, अभी तो आई थिंक एयरपोर्ट पे एनिमल्स लेके जाना अलाउड नहीं है। और फिर ये बता रहे हैं कि ह्यूमंस क्या क्या कर रहे हैं। तो डिफॉरेस्टेशन सबसे बड़ा रीज़न बन सकता है फूड चेन डिस्ट्रॉय होने में। फिर ओवर हंटिंग, और ये चार्ट आप पढ़ लें तो आपको समझ आ जाएगा कि क्या क्या है। तो मैं बता भी देती हूँ, मुझे ओवर वेटिंग, ओवर हंटिंग, डिफॉरेस्टेशन और फॉरेन स्पाइसीज, तो डोडो भी यूँ एक्सटेंड हुए थे। फिर ये ट्राई इट आउट आप कर सकते हैं। और ये हमारा चैप्टर अभी ख़त्म। तो अब मैं आपको जो समझाऊंगी चैप्टर 8 मटीरियल एंड देयर प्रॉपर्टी बाद में। तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। स्टे विथ मी। बाय।